नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है इस खास बुलेटिन की ओर रुख करने का। इस न्यूज बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे बुल्ढाना की खबर से, जहां बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत महायुति सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना समृद्धि हाईवे परियोजना पूरी तरह शुरू होने से पहले ही खतरे में है। और बात करेंगे कैमूर की, जहां जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव थाने से जहां कैमूर पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने शुक्रवार की शाम बेलाव थाना का औचक निरीक्षण किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत महायुति सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना समृद्धि हाईवे परियोजना पूरी तरीके से शुरू होने से पहले ही खतरे में है। 701 किलोमीटर लंबा और 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये हाईवे 150 किलोमीटर लंबा है। बुल्ढाना जिले के मेहकर तालुका में डोड़ गांव के पास का इलाका अब खतरे में है। अब ये आशंका पैदा हो गई है कि डोड़ गांव इलाके में समृद्धि राजमार्ग के आसपास भराई के लिए डाले गए मलबे के बड़े पैमाने पर खुदाई के कारण राजमार्ग में दरार आ जाएगी। दरअसल समृद्धि राजमार्ग जमीन से 20 फीट ऊपर भराव डालकर बनाया गया राजमार्ग है। हालांकि समृद्धि के नाम पर डाली गई इस मिट्टी को अब छोटे खनिज चोर रात में जेसीबी के जरिए चुराते नजर आ रहे हैं और इस वजह से अब राजमार्ग के टूटने का डर पैदा हो गया है। यहां तक कि समृद्धि राजमार्ग पर लगाए गए सुरक्षात्मक जाल भी डोड़गांव उपनगरों में कई स्थानों पर हटा दिए गए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि समृद्धि राजमार्ग प्रशासन को इस मामले की जानकारी होने के बावजूद भी इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। समृद्धि राजमार्ग का अभी पूरी तरीके से उद्घाटन भी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही समृद्धि राजमार्ग पर छोटे खनिज चोरों का कब्जा हो गया है। बुल्ढाना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता संदीप सावजी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव थाने से है, जहां कैमूर पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने शुक्रवार की शाम बेलाव थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कार्यालय में मासिक कार्य विवरणी, मालखाना, चार्जशीट, स्टेशन डायरी समेत अभिलेखों की जांच की। साथ ही हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन आपराधिक घटनाएं व लंबित मामलों को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस पदाधिकारियों को कांडों में फरार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने, वाहन चेकिंग, रात्रि गश्ती, बैंक एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौकस रहने का निर्देश दिया। थानाध्यक्ष को पूर्व से लंबित मामलों का यथाशीघ्र निपटारा करने, वारंटियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। अनुसंधानकर्ता को नए आपराधिक कानून के अनुसार कांडों की जांच करने, वैज्ञानिक व फॉरेंसिक तरीके से साक्ष्य संकलित करने का निर्देश दिया। एसपी ने थाने के विभिन्न मामलों के अनुसंधानकर्ताओं से कांडों के बारे में जानकारी ली। थानाध्यक्ष को आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी नजर रखने, शराब व मादक पदार्थ की तस्करी पर पूर्णतः रोक लगाने का निर्देश दिया। एसपी ने कहा कि कार्यों में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि निरीक्षण में सभी सामान्य हैं। आप द्वारा औचक निरीक्षण किया गया सर? देखिए, औचक निरीक्षण है और नॉर्मल रूटीन हमारा तो थाना है ये। जी रूटीन में हम आए हैं, देख रहे हैं कि क्या कांडों के लंबित की प्रवृत्ति संतोषजनक है, कोई ऐसा चीजें नहीं है। लोग मेहनत कर रहा है और भी मेहनत करने के लिए कहा गया है। ठीक है सर, थैंक यू सर। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी के साथ राकेश पटेल की रिपोर्ट। प्रखंड कार्यालय परिसर में कृषि विभाग की ओर से जिला स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन डीसी मनीष कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष जूली खिस्टमड़ी हैम्ब्रिम, जिला परिषद उपाध्यक्ष अशोक भगत तथा जिला कृषि पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर उपस्थित किसानों को डीसी ने संबोधित करते हुए उन्नत तकनीक से खेती करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान की कड़ी मेहनत के कारण ही हम लोगों का पेट भरता है, हमें किसानों को सम्मान देने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन जिले भर में उन्नत तकनीक से खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। मौके पर अन्य अतिथियों के द्वारा भी किसानों को संबोधित किया गया। मौके पर मौजूद कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को उन्नत तकनीक से खेती के बाबत जानकारी दी गई। कृषि पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार का मेला आयोजित किया जाता है। आज किसान मेले का आयोजन कर यहाँ के किसानों को उन्नत तकनीक से खेती करने की जानकारी दी जा रही है। कहा कि इस मेले में खेत में दवा छिड़काव को लेकर ड्रोन के प्रयोग के बाबत भी जानकारी दी गई। मौके पर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया और उक्त प्रदर्शनी में किसानों के द्वारा खेतों में उपजाए जाने वाले फल, अनाज, खाद्य पदार्थ का प्रदर्शन किया गया। वहीं कई स्टॉल लगाए गए थे और इन स्टॉल के माध्यम से किसानों को कई जानकारी उपलब्ध कराई गई। मौके पर मत्स्य और पशुपालन के साथ भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा कई अहम जानकारियां दी गई। मौके पर किसानों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। मामला ग्राम पंचायत तिंदोनिया का है, जहां जीवित को कागजों में कर दिया मृत। ग्रामीण ने कलेक्टर से लगाई गुहार, साहब मैं जीवित हूं, मेरे नाम से निकाल दी अंत्येष्टि की राशि।
तिदोनिया ग्राम पंचायत में एक अनोखा मामला सामने आया, जिसमें गांव के एक जीवित व्यक्ति को कागजों में मृत घोषित कर दिया गया और साथ ही अंत्येष्टि की राशि भी निकाल ली। ग्राम के पुरुषोत्तम पिता मोहनलाल खाती को 1 नवंबर 2018 को मृत घोषित कर दिया था। उसके नाम से 9 फरवरी 2019 को 5000 रुपए की अंत्येष्टि राशि निकाल ली गई। नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से भी गायब मिला, यानी कि कागजों में उक्त व्यक्ति को मृत घोषित कर प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। मृत घोषित होने से संबंधित व्यक्ति को शासन की किसी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में पीड़ित खुद को जीवित साबित करने प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रहा है। शुक्रवार को पीड़ित ने जिला कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा को अपनी पीड़ा सुनाई। बताते चले कि वर्ष 2018-19 में गलती से 3 नाम पोर्टल पर चढ़ गए थे। हमने 2 नाम को उनके मोबाइल नंबर अपडेट किए थे, जो ठीक करवा दिए। वहीं पुरुषोत्तम से भी मोबाइल नंबर अपडेट करने को बोला, नहीं करवा पाए, इसलिए अभी तक सुधार नहीं हो पाया। कलेक्टर के निर्देश के बाद हमने उक्त मामले में जांच शुरू की है, जांच कर कार्यवाही करेंगे। आइए जानते हैं मामले में जनपद पंचायत नरसिंहगढ़ राजीव मिश्रा का क्या कुछ कहना था। क्या मामला है आपका? मामला ये है सर कि जनपद पंचायत से मुझे मृत घोषित कर दिया सामान्य मृत्यु में, और अंतुष्टि के पैसे भी निकाल लिए उन्होंने, और मुझे ना तो कुछ राशि दी, ना कुछ नहीं, ना मेरे आईडी में, मतलब आईडी में से नाम कट गया, समग्र में से, और वोटर लिस्ट में से भी काट दिया गया। और जब मैं विधानसभा का ये चुनाव हुआ, जब मैं वोट डालने गया, जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा मतलब वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है। आपका नाम, उसके बाद क्या समस्या है आपके सामने? नाम तो ये कट गया, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जब मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, जब उन्होंने केवाईसी करवाई तब मालूम पड़ा कि केवाईसी भी नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी दिक्कत आ रही है, बच्चे परेशान। प्रमाण पत्र नहीं बन रहा उनका, जाति प्रमाण पत्र बनो, मतलब स्कूल में जब केवाईसी करवाई, सर ने बोला कि ये केवाईसी करवाओ, तो वो ऑनलाइन पे गए केवाईसी करवाने, तो मुझसे बोले कि पापा केवाईसी नहीं हो रही है। तो मैंने कि बेटा वो मालूम करवाएंगे, तो मालूम करवा, तो केवाईसी इसी कारण नहीं होया, जब मुझे मृत घोषित कर दिया, तो स्कूल में दिक्कत आ रही है, बच्चे में परेशानी आ रही है। मतलब शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा? किसी योजना का लाभ नहीं मिला 6-7 साल से अभी। आप पंचायत में गए थे तो क्या बताया वहाँ पे? पंचायत में गया तो मैं, पंचायत वालों ने बोला कि ये जनपद के आईडी से हुआ है। तो मैंने बोला फिर जनपद के आईडी से हुआ है, तो फिर इसमें 5000 अंतुष्टि के भी निकाल लिए और 2 लाख सामान्य मृत्यु के निकाले। ये पैसे किसने निकाले, कहाँ गए ये पैसे? इसकी जाँच हो, इसकी जाँच की जाए और दोषियों को तुरंत कार्रवाई की जाए। अब आपने कहाँ आवेदन किया, इसकी शिकायत कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर साहब को, स्वयं कलेक्टर साहब को ही दी मैंने। क्या मांग की है? जनपद में भी मालूम है, कलेक्टर साहब को दिए। मैंने ये मांग की कि मेरा मतलब मेरा सुधार किया जाए, मेरी इस पूरी योजना के अंतर्गत मुझे लाया जाए, जो ये सरकारी जो योजना है इनका मुझे लाभ दिया जाए, और जिसके बाद में मेरा नाम जोड़ा जाए, मेरा परिवार सदस्य में मुझे वापस जिंदा किया जाए। आपका नाम, उसके बाद क्या समस्या है आपके सामने? नाम तो ये कट गया, लेकिन समस्या ये आ रही है कि जब मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, जब उन्होंने केवाईसी करवाई तब मालूम पड़ा कि केवाईसी भी नहीं हो रही है, क्योंकि इतनी दिक्कत आ रही है, बच्चे परेशान। प्रमाण पत्र नहीं बन रहा उनका, जाति प्रमाण पत्र बनो, मतलब स्कूल में जब केवाईसी करवाई, सर ने बोला कि ये केवाईसी करवाओ, तो वो ऑनलाइन पे गए केवाईसी करवाने, तो मुझसे बोले कि पापा केवाईसी नहीं हो रही है। तो मैंने कि बेटा वो मालूम करवाएंगे, तो मालूम करवा, तो केवाईसी इसी कारण नहीं होया, जब मुझे मृत घोषित कर दिया, तो स्कूल में दिक्कत आ रही है, बच्चे में परेशानी आ रही है। मतलब शासन की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा? किसी योजना का लाभ नहीं मिला 6-7 साल से। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना पर कुरियर पर आए खेप को पकड़ा। बता दें, श्री गंगानगर नशे के खिलाफ लामबद्ध राज्य सरकार की मंशानुरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे के तौर पर बेची जा रही करीब 28,000 गोलियां पकड़ी। इन गोलियों पर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की ओर से जिले में बेचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला और डीआई गौरी शंकर ने ये दवाएं जब्त कर सदर थाना पुलिस को सुपुर्द की हैं। अब आगामी कार्रवाई पुलिस करेगी।
सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि जिले के कुरियर पर नशे के तौर पर उपयोग में होने वाले प्रिगाबालिन दवा पहुंची है, जो कि घड़साना सप्लाई होगी। इसके बाद टीम गठित कर यूआईटी मार्ग पर स्थित डीटीडीसी कुरियर पर पहुंची और सर्च करने पर सूचना की पुष्टि हुई। यहाँ 2 कार्टून में 28,000 गोलियां बरामद की गई। सामने आई है ये गोलियां अंबाला से पहुंची और घड़साना सप्लाई की जानी थी। विभाग ने गोलियां जब्त कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। अब आगामी कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की ओर से जिले में प्रिगाबालिन दवा के बेचान पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि इसका मुख्यालय नशे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने अपील की है कि आमजन नशा बेचने वालों पर नजर रखें और तत्काल सूचना दें। आमजन विभाग के व्हाट्सएप नंबर 9351504313 पर सूचना दे सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस को भी सूचना दी जा सकती है। राजस्थान श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा आसेरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।